तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें उन्हीं गॉड्स का एक अवतार दिखाया जाता है जो कोंशो के स्टैचू को ले जाकर एक जगह पर रख देता है और फिर हमें जूम आउट करके दिखाया जाता है कि कोंशो के अलावा 9 और गॉड्स को पहले से ही स्टैचू बनाकर रखा गया। इसके बाद हमें लायला और स्टीवन दिखाए जाते हैं और लायला स्टीवन को उठाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर आर्थर के आदमी आ जाते हैं और वो लायला पर हमला करने लग जाते हैं और फिर लायला किसी तरह से कर उनसे बच जाती है और फिर वो वापस स्टीवन के पास जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि स्टीवन को भी अब होश आ चुके हैं और वो दोनों उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग मैप पे बताए गए रास्ते की मदद से आमिर के मकबरे की जगह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग पहले ही आमिर के मकबरे को ढूंढने के लिए जमीन के नीचे जा चुके हैं। इसके बाद जब उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता तो वो लोग भी जमीन के नीचे जाने का फैसला करते हैं और वो लोग वहाँ से कुछ जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें लेते हैं और जमीन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लायला स्टीवन को एक बेल्ट बांध देती है जिसकी मदद से वो लटक कर नीचे जा सकते हैं और यहाँ पर स्टीवन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहली बार ऐसे एडवेंचर पर जा रहा था और ऑब्वियसली उसको इजिप्ट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी और उसका इन चीजों में इंटरेस्ट भी था जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खुश होता है। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को एपिसोड 1 में बताया था कि लायला स्टीवन की इजिप्शियन नॉलेज की वजह से उससे इंप्रेस हो जाती है और क्योंकि उसका भी इजिप्शियन नॉलेज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और वो स्टीवन को किस करने की कोशिश करती है लेकिन स्टीवन उसको नहीं करने देता और उसे बताता है कि मार्क तुम्हें अपने से दूर इसीलिए कर रहा है क्योंकि मार्क के बाद कोंशो तुम्हें अपना अवतार बनाना चाहता है लेकिन मार्क ऐसा नहीं चाहता कि तुम उसके अवतार बनो। और दूसरा रीजन ये भी था कि मार्क ने भी स्टीवन को मना किया हुआ था कि वो उसकी वाइफ के साथ कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करें लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस कर ही लेते हैं। इसके बाद लायला रस्सी से लटक कर नीचे चली जाती है लेकिन जब स्टीवन जाने लगता है तो मार्क स्टीवन को एक जोरदार घूसा मारता है। इसके बाद स्टीवन भी नीचे चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और एक जगह पर जाकर उनको 6 रास्ते मिलते हैं और स्टीवन अपनी इजिप्शियन नॉलेज की मदद से इस पहेली को सुलझाता है और औरस जो कि एक गॉड था उसकी आंख बना लेता है और इसी तरह से उसको पता चल जाता है कि उनको किस रास्ते से जाना है। इसके बाद जब वो सही रास्ते से जा रहा होता है लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि यहाँ पर थे हेकापिरिस्ट। हेकापिरिस्ट बेसिकली वो बींग्स होते हैं जिनको एक फेरो की हिफाजत के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पर तुम लोग एक फेरो को एक राजा की तरह ही मान सकते हो और आमिर का आखिरी अवतार भी एक राजा ही था और उस राजा का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। इसके बाद जब वो आगे बढ़ रहे होते तो स्टीवन को आगे का रास्ता ठीक नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर खून और कंकाल पड़ा होता है तो वो लायला से कहता है कि हमें कोई और रास्ता देखना चाहिए और तभी स्टीवन को ऊपर एक रास्ता दिखता है। तो जब वो उस रास्ते पर जाता है तो वहाँ पर वो रास्ता देखने के बजाय इजिप्शियन चीजों को देखने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका इन चीजों में इंटरेस्ट था। और तभी वहाँ पर वो हेकापिरिस्ट आ जाता है जो कि एक आदमी को अपने साथ लाया होता है और वो दोनों उसको देखकर छुप जाते हैं और वो उस आदमी को उस जगह पर लेटाता है और उसको मार देता है और वो दोनों उससे छुप रहे होते हैं कि तभी वो दोनों गलती से कुछ आवाज कर देते हैं जिससे कि उस हेकापिरिस्ट को उनका पता चल जाता है और वो हेकापिरिस्ट उनके पीछे पड़ जाता है और मार्क लायला को बचाने के लिए उसके ऊपर पूरा का पूरा वो टेबल गिरा देता है जिससे कि वो हेकापिरिस्ट वहाँ पर मारा जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें लायला दिखाई जाती है जो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते से होते हुए दूसरे किनारे तक पहुँचने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक और हेकापिरिस्ट आ जाता है और वो लायला को पकड़ लेता है लेकिन लायला किसी तरह से उस हेकापिरिस्ट से बच जाती है और दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। इसके बाद हमें स्टीवन दिखाया जाता है जो उसके आसपास की चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने ऑब्वियसली ये चीजें किताबों में पढ़ी थी और अब उसके सामने ये सारी चीजें हकीकत में थी और देखते देखते वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के मकबरे तक पहुंच जाता है। इसके बाद हमें लायला दिखाई जाती है जो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर हैरो आ जाता है जो उसे कुछ कहने के लिए तरस रहा होता है। तो फिर लायला उसे कहती है कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो मुझे आज बता दो और फिर आर्थर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड की डेथ मार्क की वजह से हुई थी। उस खुदाई के वक्त जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ मार्क को याद है और जब लायला ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें स्टीवन दिखाया जाता है जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के मकबरे तक पहुंच चुका होता है और उसका दिल कह रहा होता है कि इस मकबरे को ना खोलो, इसमें कोई खतरा हो सकता है। लेकिन फिर मार्क कहता है कि इसको खोले बगैर हमें पता भी तो नहीं चलेगा कि आखिर हमें क्या करना है और फिर स्टीवन भी उसकी बात मान लेता है और फिर वो उस मकबरे को खोल लेते हैं। इसके बाद स्टीवन उसी औरत की आंख की पहेली की मदद से पता कर लेता है कि उसको आमिर की मूर्ति कहाँ पर मिलेगी और वो उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के गले में मिलेगी। तो फिर वो उसका मुंह खोलता है और उसके गले में हाथ डालता है और उसको सच में वो मूर्ति वहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद वहाँ पर लैला भी आ जाती है और लैला वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और स्टीवन से कहती है कि मार्क कहाँ पर है, मुझे मार्क से बात करनी है। और ये देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो फिर वो बगैर कोई सवाल किए जिसे मार्क के हवाले कर देता है। इसके बाद जब मार्क उस बॉडी में आता है तो लैला उससे पूछती है कि क्या तुमने ही मेरे पापा को मारा है। लेकिन फिर मार्क कहता है कि मैंने नहीं मारा था, वहाँ पर एक आदमी था जिसने वहाँ पर सारे के सारे आदमियों को मार दिए थे जिसमें तुम्हारे पापा भी थे। और फिर लैला उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से ही मेरे पापा मारे गए हैं। लेकिन फिर मार्क उसे कहता है कि उसमें मैं भी मारा गया था, उसने मुझे भी मार दिया था लेकिन कोंशो ने मुझे बचा लिया था और इसी वजह से मैं भी आज जिंदा हूँ। इसके बाद वो लैला से माफी मांगता है क्योंकि उसने ये सारा कुछ उसे पहले नहीं बताया था क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लैला को ये सब कुछ बता सके। और तभी वहाँ पर आर्थर और उसके साथी आ जाते हैं और वो लैला को कहता है कि यहाँ से चली जाओ और वो उनका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन क्योंकि आर्थर के साथ काफी ज्यादा लोग थे और मार्क के पास मून नाइट का सूट भी नहीं था जिसकी वजह से मार्क उनसे नहीं लड़ पाता और आर्थर मार्क को 2 गोलियां मार
देता है जिससे कि मार्क वहाँ पर ही मर जाता है और पानी में गिर जाता है। इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में होता है जिसका नाम प्यूटन साइकेट्रिक हॉस्पिटल होता है और उसमें मार्क के आसपास बहुत सारे लोग थे और ये वही लोग थे जिनसे मार्क अपनी लाइफ में कभी ना कभी मिल चुका था, जो मार्क के आसपास रहते हैं। इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि एक व्हीलचेयर पर बैठा होता है और उसको बिल्कुल भी होश नहीं होती। तो फिर उसको उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और उस हॉस्पिटल का डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही होता है। इसके बाद आर्थर हैरो उससे उसकी फेवरेट फिल्म जो कि टॉम राइडर होती है जिसका मेन लीड कैरेक्टर डॉक्टर स्टीवन ग्रांट होता है उससे उसके बारे में बात करने लग जाता है और तभी हैरो उसे बताता है कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और तभी मार्क को उस कमरे में काफी जानी पहचानी चीजें नजर आने लग जाती हैं, जैसे कि हैरो की वो छड़ी जिससे कि वो इंसाफ की परख करता था और इससे उसको याद आने लग जाता है कि उसको तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, उसको तो हैरो ने गोली मार दी थी। और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ पर मौजूद लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको नहीं रोक पाते और मार्क उनसे बचने के लिए एक रूम में जाकर छुप जाता है जहाँ पर उसको एक ताबूत मिलता है जिसमें से कुछ आवाज आ रही होती है। और जब वो उस ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर स्टीवन होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन वो दोनों बहुत हैरान होते हैं कि वो दोनों एक अलग अलग बॉडी में कैसे हैं। लेकिन मार्क उसे कहता है कि इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे और वो उसे कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक बड़ी सी हिप्पो आ जाती है जिसका नाम ट्वेरेट होता है और ये भी एक गॉड ही होती है और उसको देखकर मार्क और स्टीवन दोनों की फट जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ मून नाइट का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और यार अगर तो आपको पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।